हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपके प्यारे से चैनल स्टडी विद अतुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से करेंगे। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर के पहले मैं रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का कुछ पार्ट मेरा रह गया था, मैं उस वीडियो में बता नहीं पाया था। ठीक है, पार्ट 3 में। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में एक आपका होता है कि जैसे अभी किसी कोई भी एरर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, सपोज एरर ले लेते हैं। लेंथ आपका एरर कितना दिया है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं ना बच्चों, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी वैल्यू या किसी भी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन विथ एरर कैसे करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कैसे करेंगे, सपोज ए एक वैल्यू है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना है विथ एरर। तो क्या रहता है, ए की ट्रू वैल्यू। ठीक है, ए की ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू होता है, इसको मैं 80 ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए, यही होता है ना। तो डेल्टा ए जो यहाँ पे रहता है, वो क्या रहता है, एब्सोल्यूट एरर रहता है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर यू कैन से। ओके, यहाँ पे ये मीन रहता है तो ये भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, अगर मेरे को परसेंटेज एरर, ये तो आपका हो गया रिलेटिव एरर में, इसका हम लोग इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर उसको परसेंटेज एरर में आपको लिखना हो, इस वैल्यू को परसेंटेज एरर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो रहेगा, बट उसको ये जो पार्ट है आपका एब्सोल्यूट एरर के पार्ट में, परसेंटेज एरर में इसको मुझे लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो सपोज मेरा लेंथ है, लेंथ मेरा एरर में दिया है प्लस माइनस कुछ भी ले लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर। ब्रेथ में ले लेता हूँ 5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका फाइंड क्या करना पड़ेगा, इसका फाइंड करना है सपोज एरिया, ये रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों, आपको एरिया पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, अब देखो, इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया जो रहेगा वो कैसे आएगा, जो ए का ट्रू वैल्यू रहेगा प्लस डेल्टा ए, है ना। ए का ट्रू वैल्यू प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे अपन ऐसे लिखेंगे। एरिया की जो वैल्यू आएगा विथ एरर, एरर के साथ, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में भी एरर है ना दोस्तों, तो उसमें भी आपका एरिया में भी एरर रहेगा, तो उसके साथ हम लोग फुल एरिया मतलब टोटल एरिया की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रू वैल्यू निकालते हैं, एरिया की ट्रू वैल्यू। तो एरिया का ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ का ट्रू वैल्यू कितना है 10 और ब्रेथ का ट्रू वैल्यू कितना है 5, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग रिलेटिव एरर से डेल्टा ए निकालेंगे। ठीक है बच्चों, डेल्टा ए दैट इज एरर। तो रिलेटिव इसमें आपको रिलेटिव एरर लगाना है, तो रिलेटिव एरर लगाते हैं, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल प्लस, मैंने आपको पहले बता दिया प्लस क्यू है, डेल्टा बी बाय बी। ठीक है बच्चों, फिर डेल्टा ए अपने को निकालना ही है, ए को मैं उधर लेके जाता हूँ। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज एरर इन लेंथ, तो एरर इन लेंथ कितना है 2 अपॉन ट्रू वैल्यू 10 प्लस डेल्टा बी इज 1 अपॉन बी इज 5। ठीक है, तो ए आपको पता है कितना है, ए इज नथिंग बट अ ट्रू वैल्यू, दिस इज 50। ठीक है, और इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ इंटू 2, एलसीएम लूंगा तो 2 2 2 4 4 अपॉन 10। तो बच्चों ये 10 5 हो जाएगा। सो एरर कितना है, 4 5 20, मतलब डेल्टा ए कितना आया बच्चों 20। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो एरिया का जो मेन वैल्यू रहेगा, एरिया का जो वैल्यू रहेगा, इसका एरिया का जो वैल्यू रहेगा वो कैसे मैं लिख सकता हूँ, ए का ट्रू वैल्यू कितना था 50 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आया था 20 द होल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल एरिया का आंसर हो गया। बट मैंने क्या बोला बच्चों, इस पार्ट को, जो एरर वाला पार्ट है, इसको परसेंटेज एरर में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, देखो जो आपका रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर, इस पार्ट को मैं बता रहा हूँ, रिलेटिव एरर। तो आपको पता है परसेंटेज एरर क्या होता है ना, रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है, सिंपल है, आपको पता है रिलेटिव एरर इंटू 100, ये मैंने पहले आपको बता चुका है। तो रिलेटिव एरर अगर मैं सिर्फ एरिया इसको मुझे लिखना है ना, इस पार्ट को मुझे परसेंटेज एरर में, मतलब टोटल किसका लिखना है, एरिया को आपको लिखना है ना, एरिया का। तो एरिया का आपको रिलेटिव एरर लेना है, तो एरिया का रिलेटिव एरर क्या होगा, एरर
एरर इसमें कितना है 20 है, याद रखना, अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, क्योंकि रिलेटिव एरर वही होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। 50 इंटू 100, 0 0 5 2 जा 40, मतलब ये कितना है परसेंटेज एरर 40%। तो बच्चों इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, परसेंटेज एरर में कैसे लिख सकते हो, 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 40%। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये परसेंटेज एरर में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये दोनों समझ गए कैसे करेंगे, तो ये पार्ट समझा आपको, बस मुझे ये पार्ट आपको बताना था। और बच्चों हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर 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 मुझे बोला है किसी का एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, ठीक है, मैंने आपको एक सम में इसके पहले एक सम भी बताया हुआ है, तो अगर आपको बोला है कि एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए बच्चों, तो हमेशा याद रखना क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, वो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अगर किसी भी चीज़ का एक्यूरेसी बोला है फाइंड करने के लिए, एक्यूरेसी इन एरिया, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो क्या ये परसेंटेज एरिया है जो भी है, ठीक है, परसेंटेज एरिया है क्या ये, बोलो बोलो, नहीं, ये परसेंटेज एरर इन एरिया नहीं है, ये आपका परसेंटेज एरर में लिखा गया है बस। ठीक है, एरिया का वैल्यू परसेंटेज एरर में लिखा गया, बट ये परसेंटेज एरर इन एरिया नहीं है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो भी फिर हम लोग इसको इधर से फाइंड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये पूरे ब्रैकेट को इंटू 100, अगर परसेंटेज एरर इन एरिया आपको फाइंड करना है तो। ठीक है, तो वो अलग पार्ट हो गया। तो वही मैं आपको बताया था, अगर एक्यूरेसी फाइंड करना है इसका मतलब परसेंटेज एरर इन समथिंग, अगर बोला कि एक्यूरेसी इन एरिया फाइंड करो, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ गया। अब हम लोग आते हैं आपके नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला आपका टॉपिक है 2.7 टॉपिक एनसीईआरटी में, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए इसमें कुछ रूल्स है बच्चों। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर किसका निकाला जाता है पहले वो देख लेते हैं। तो कैसा है कि सपोज कोई एक लेंथ दिया है, लेंथ कितना है 1.62 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 1 वैल्यू है ये सर्टेन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ये 6 वैल्यू है, ये जो 6 है पॉइंट के बाद ये भी फिक्स है। जो हमेशा लास्ट नंबर रहता है ना, ये लास्ट 2, ये हमेशा क्या रहता है आपका, अनसर्टेन रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, अनसर्टेन, दैट इज इनसिग्निफिकेंट रहेगा, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पूरा जो वैल्यू है इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं। ये जो लास्ट, हमेशा जो लास्ट वाला रहेगा वो अनसर्टेन रहेगा, दैट इज इनसिग्निफिकेंट रहेगा। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले तो रूल्स देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल्स क्या है। ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स सी। तो बच्चों पहला पॉइंट जो है आपका, उसमें हम लोग सिर्फ रूल्स देखेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें सिर्फ बेसिकली रूल्स दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी। जो फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट रूल, तो बच्चों हम लोग रूल्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर का है वो रूल्स पे। तो पहला फर्स्ट रूल देखते हैं, फर्स्ट रूल, लेट्स सी फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल इसमें क्या है कि आपका कोई भी जो नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब जो कि जीरो नहीं होता है, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल से लिए हुए मैंने, मतलब ये देखो 2 3 4 ये सारे नॉन डिजिट्स, मतलब कोई भी जीरो नहीं है इसमें, यहाँ पे भी कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं है। तो टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें देखो इसमें भी ये है ना 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो ये सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। ठीक है बच्चों, ये समझ गया। तो ये आपका फर्स्ट रूल था, पहला रूल। दूसरा रूल मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे 23.06 ले लो, या फिर 22.306 ले लो, या फिर 2.006 ले लो, या फिर 2006 ले लो। अब देखो बच्चों, सेकेंड रूल जो ये बोलता है कि, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी जीरो है, आपका डेसिमल कहीं पर भी हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर
दो नॉन जीरो के बीच में, मतलब दो नंबर के बीच में अगर जीरो हो तो वो जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होता है। ये समझा बच्चों मैंने क्या बोला, समझा ना? तो मतलब इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, जीरो यहाँ पे काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, तो ये 4 हो गया। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। समझ गया बच्चों? तो ये आपका दूसरा रूल है, तो दूसरा रूल भी समझ गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड रूल पे। मैं सिर्फ एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसमें क्या लिखा है आप बुक भी एक बार रीड कर लेना, जो लिखा है क्लियर लिखा है, ठीक है? अब तीसरा रूल क्या बोलता है बच्चों कि अगर अगर मेरा जीरो नंबर किसी भी नंबर के आगे है, नॉन जीरो मतलब नंबर पकड़ लो आप, ठीक है? किसी भी नंबर के आगे है, अगर मेरा जीरो लेट्स से 0.0126 0.0126 0.00126, ठीक है? और ले लेते हैं, और क्या ले, बस ना इसने में ही समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो इसमें क्या है कि अगर ये नंबर है, अगर नंबर के आगे जीरो है, नंबर के आगे जीरो है, नंबर के आगे जीरो है, तो हम लोग इस जीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? समझा? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ये सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये समझ गया बच्चों? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर जीरो मेरा नंबर के आगे है, या तो पॉइंट में हो या तो पॉइंट में ना हो, फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग जीरो को काउंट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर जीरो नंबर के बीच में है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बात एक ही है, उसके लिए हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है? तो ये आपका तीसरा रूल हो गया। तीसरा रूल भी समझ गया? अरे वाह, समझ गया। अब हम लोग फोर्थ रूल पे आते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फोर्थ रूल क्या है कि इस जीरो को तो हम काउंट नहीं करना है। अब फोर्थ रूल की आगे बात आ गई, तो फोर्थ रूल में आपको अगर मैं बात करूँ 2300 236, नहीं 6 नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ जीरो लेता हूँ, 230, फिर मैं लेता हूँ 4 अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है मेरे को बच्चों, यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर जो मेरा जीरो है, अगर डेसिमल के बाद जीरो रहेगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि नंबर है ना। बट यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे डेसिमल एक भी नहीं है, तो यहाँ पे नंबर के बाद जीरो है, लेकिन वो डेसिमल में नहीं है। आप समझ रहे हो? वो जो जीरो है ना, वो डेसिमल के बाद नहीं है। यहाँ पे भी नंबर के बाद जीरो है, यहाँ पे भी नंबर के बाद जीरो। तो ये जो जीरो है आपके, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है या सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तीनों में 2 ही है। ये समझा बच्चों? बिल्कुल समझा, बिल्कुल समझा। मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, देख रहे हो ना, पॉइंट आप बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। फिफ्थ रूल की बात करते हैं एग्जाम्पल लेके। तो फिफ्थ रूल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फिफ्थ रूल में क्या है कि अब हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है? जैसे इसमें तो मैंने पॉइंट नहीं लिया था, अब हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं। 23.500, 2.3500, 0.23500। अब देखो बच्चों, अगर मेरा पॉइंट के बाद जीरो है, तो जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, ठीक है बच्चों? सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलो या सिग्निफिकेंट फिगर, बात एक ही है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना दोनों में। सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ये जीरो काउंट होगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इस पार्ट में 6 हो गया, मैंने एक जीरो ज्यादा ले, ओ सॉरी 5 ये इसमें। क्यों 5 है?
क्योंकि पॉइंट के पहले का जीरो हम लोग नहीं लेते, ये हम लोग ने थर्ड रूल में देखा था, ये वाला थर्ड रूल जो था उसमें हमने देखा था ना, पॉइंट के पहले वाला जीरो नहीं लेते। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 5 ही है, ठीक है बच्चों, इसको हम नहीं काउंट करेंगे ये जीरो को, ठीक है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, 5। समझा? तो ये रूल भी समझ गया भाई। अब कौन सा रूल है, अब कौन सा रूल है भाई, ठीक है। तो ये 5 मेन आपके रूल है, इसके लिए 5 मेन रूल है। तो पहला रूल में आपका क्या लिखा रहेगा टेक्स्ट बुक में कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी दो नंबर या दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो रहा तो वो जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल है आपका कि अगर जो नंबर है, नंबर कोई भी नंबर ले लो, उसके पहले जीरो आता है तो उस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ रूल है आपका कि अगर पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, लेकिन वो नंबर के बाद जीरो है तो उस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, मैंने वही बताया। फिफ्थ रूल क्या है कि डेसिमल है लेकिन उसके, डेसिमल है यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है, डेसिमल के बाद जीरो आता है तो उस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। ये समझा बच्चों, ये आपके 5 रूल है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। इतना समझा? क्रिस्टल क्लियर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब चलो हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा, ये फर्स्ट था ना, फर्स्ट में आपका पूरा रूल्स था और कुछ नहीं। तो बच्चों अगला वाला जो है, सेकेंड वाला पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, तो बच्चों जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है कि जो आपका, सपोज मेरा एक लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपका दिया हुआ है अलग अलग यूनिट में, 4.700 मीटर इसमें दिया है। फिर दिया आपका 470.0 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया आपका 4700 मिलीमीटर, ठीक है। फिर दिया आपका वो चीज़ को किलोमीटर में, दैट इज 0.004700 किलोमीटर। ये आपका एक कोई भी से एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, या तो लेंथ या तो मास या तो कुछ भी होना चाहिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका लेंथ दिया हुआ है ये मीटर, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और किलोमीटर में। तो इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि चेंज ऑफ यूनिट, मतलब लेंथ का ही चेंज हो रहा है यूनिट, चेंज ऑफ यूनिट या तो मास, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर दो, या फिर उसको किलोमीटर में कर दो। तो चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, समझे आप? मतलब इस सब में अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 4, 4 इधर भी, 1 2 3 4, 4 इधर भी, ठीक है, 4 इधर भी रहेगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे भी, ठीक है बच्चों। तो ये समझा? ओके। तो ये हो गया आपके टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 4। तो अगर आपका कोई भी क्वांटिटी रहता है, कोई भी सिमिलर क्वांटिटी रहना चाहिए, या तो लेंथ है तो लेंथ ही रहना चाहिए। तो अगर आपका यूनिट चेंज हो रहा है, यूनिट चेंज हो रहा है, तो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट जो था मीटर में था जितना, उतना ही सेंटीमीटर में भी रहेगा, मिलीमीटर में भी रहेगा, किलोमीटर में भी रहेगा। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, इतना समझा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब बच्चों जो आपका थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या है वो देखते हैं जरा। वो उसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आपका नंबर्स 10 रेज़ टू द पावर में, मतलब कोई भी नंबर सपोज आपका a इंटू 10 रेज़ टू b है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये जो पावर b रहेगा, पावर b, ये जो पावर b रहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर आपका ऐसे कोई नंबर है तो ये जो 10 रेज़ टू जो पावर जो भी नंबर रहेगा इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान में रहेगा। तो चलो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग यूनिट चेंज करके देखेंगे। एक हो गया आपका 4.700 मीटर, मीटर में हो गया।
मैं लेंथ ही ले रहा हूँ सिर्फ लेंथ में। एक हो गया आपका 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में। एक हो गया आपका 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। एक हो गया आपका 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट्स जो है लेंथ का यूनिट सिर्फ सेम चेंज हो रहा है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सारे लेंथ है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन जो आपका सबका सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 1 2 3 4, 4 ही रहेगा। सबका सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना रहेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट से सिग्निफिकेंट 4 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे 10⁻² भी है, यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। पावर ऑफ 10 डज नॉट मैटर इवेयर, ठीक है। तो अगर आप बात करें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की इस वैल्यू की, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो पावर बी होता है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें आपका 0 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे 10⁻0 है, क्योंकि एनीथिंग इज 1 होता है, तो यहाँ पे 0 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये वाले का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ वाले का 10⁻² है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, ये जो पावर है ना 2, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें 10 का कितना पावर है 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 3 है। इसमें 10 का पावर है -3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे -3। ये सारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 0 2 3 -3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आया, और सिग्निफिकेंट समझा इसमें कि पावर ऑफ जो भी 10 रहता है उसमें हम लोग कंसिडर नहीं करते, जो भी पावर सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करते हैं, सिर्फ ए का जो भी रहेगा सिग्निफिकेंट डिजिट उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। अब आगे पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 बच्चों आपको वही बोला जो हमने रूल्स में देखा था ना, स्टार्टिंग में जो पहला पॉइंट था रूल्स था वो, तो वही रूल्स का ही वो पॉइंट बोला है कि उसमें क्या बोला है कि दो चीज़ बोला है वहाँ पे, कि अगर कोई भी नंबर है कोई भी नंबर के बाद 0 है लेकिन वहाँ पे डेसिमल नहीं है, कोई भी नंबर के बाद में 0 है लेकिन वहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो इस 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसिडर नहीं करते। तो ये सारे में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है 2 है, सब में सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों एक ही होता है, मैंने पहले बता दिया कितना है 2 है ना। 1 2 1 2 1 2 सॉरी 1 2 1 2 2 2 है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका वही बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर मेरा पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 0, जैसे इसको मैं ले लूँ 23.00, इसको मैंने ले लिया 2.400, इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया 5.500, ठीक। तो इस सारे में जो हम लोग पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3, सब में 4 4 है, सब में 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मतलब वही चीज़ हो गया ना जो हमने रूल में बात किया था, जो स्टार्टिंग में रूल था, ठीक है बच्चों। ये समझा, ये समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया सर, हाँ समझ में आ गया सर, आप बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है भैया बोलो सर बोलो, डजेंट मैटर, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, 5th वाला पॉइंट क्या है। तो बच्चों जो 5th वाला पॉइंट है वो आपका है कि मतलब हमने रूल में बात कर लिया हुआ ये चीज़ की, तो जो भी पॉइंट है आपका 4th और 5th, इसका हमने रूल में बात कर लिया हुआ है। तो 5th वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मेरा 0 नंबर के आगे है, जैसे 0.0125 हो गया, ठीक है, 0.00125 हो गया, या फिर 0.125 हो गया, ठीक है, तो मतलब नंबर के पहले 0 है, नंबर के पहले 0 है। तो जो नंबर के पहले जीरोज रहते हैं, चाहे पॉइंट में रहे चाहे नहीं रहे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है 1 2 3, सब में 3 3 है, ठीक है। समझ गया कि आपका 5th पॉइंट बोलता है बेसिकली, और कुछ नहीं। लेकिन वही अगर नंबर के बाद पॉइंट रहता, पॉइंट के बाद अगर 0 रहता तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, हमने 4th पॉइंट में देख लिया है और रूल में भी देखा है। अब 6th वाला क्या बोलता है, 6th पॉइंट इसमें
सिक्स्थ ये बोलता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ ये बोलता है कि अगर कोई भी प्योर नंबर है या कांस्टेंट नंबर है, कोई भी प्योर नंबर है या फिर कांस्टेंट नंबर है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 या फिर 3 या फिर 6, कुछ भी ले लो, है ना। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2.00, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2.0000, मतलब कितना भी जीरो लगा सकता हूँ, है ना। वैसे ही मैं 3 को लिख सकता हूँ, वैसे ही मैं 6 को लिख सकता हूँ। तो ये हो गया प्योर नंबर। मतलब क्या, इस सिक्स वाले पॉइंट से मुझे ये समझ में आता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या ठीक है कोई भी फिजिकल हो गया क्वांटिटी है, उसका हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर रहता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि वो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ तो किसी भी चीज़ का फिक्स नहीं है ना यार, चेंज होता रहता है। मास भी किसी चीज़ का फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। तो उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर लगा सकते हैं। बट अगर मैं 2 की बात करूँ, ये तो कांस्टेंट नंबर है, 2 को क्या बोल कैसे चेंज करोगे, 2 तो 2 ही रहेगा ना, 2 इज डजंट चेंजेबल, ठीक है, इज नॉट चेंजेबल। ओके, 3 की मैं बात करूँ तो 3 तो 3 रहेगा, ठीक है। तो जैसे पाई पाई हो गया, पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, आपको पता है ना, इस चेंज नहीं कर सकते ना इसको। लेंथ तो हर किसी का चेंज होता है, मास भी चेंज होता रहता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके इजीली लगते हैं। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस सब में सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, इस सब में होता है। बट इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है वो होता है इनफाइनाइट बच्चों, ठीक है। कितना होता है वो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है बच्चों, ये समझ गया, ये समझा, याद रहेगा। जो भी प्योर नंबर कांस्टेंट नंबर रहेगा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेगा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं रहेगा, पर इनफाइनाइट रहेगा। ये समझा, अंडरस्टूडेबल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल्स बेस के। अब बच्चों जो 2.7.1 टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, तो देखो बच्चों हम लोगों ने एरर्स का भी रूल्स देखा था, है ना। एरर्स का रूल्स अगर वो मल्टीप्लाई में रहते हैं, डिवाइड में रहते हैं, एडिशन में रहते हैं, सब्ट्रैक्शन में रहते हैं, तो हम लोगों ने एरर्स एरर्स का भी रूल्स देखा था। तो वैसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स का भी देखेंगे रूल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर दोनों एक ही है, हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो फिर अब हम लोग इसका रूल्स देखते हैं। तो पहला जो रूल्स हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाला रूल्स मल्टीप्लीकेशन डिविजन में देखेंगे। उसमें हम लोगों ने पहले शायद एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था, इसमें लोग मल्टीप्लिकेशन चलेगा, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो इसका हम लोग रूल देखते हैं, क्या होगा, क्या होगा, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है स्टार्टिंग में लेकिन बहुत इजी रहता है, एक बार समझ में आ जाता है तो बड़ा ही इजी रहता है, बड़ा ही। तो सपोज सपोज मेरा एक मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक कंडीशन ले रहा हूं, मास मेरा कितना दिया है, मास आपका दिया हुआ है 4.237 ग्राम, ठीक है। और आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इस 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आता है मेरे को। तो आपको फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ। डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 4.237 अपॉन 2.51। बच्चों इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आंसर कितना आता है देखते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करते हो, दोनों को डिवाइड करते हो, तो कुछ ऐसी इतनी बड़ी वैल्यू मिलती है। अब क्या करना है आपको, ये आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखना है, आपको कितनी बड़ी वैल्यू लिखना है वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये दोनों में ही लागू होगा ये रूल। तो आपको इसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, दो अपने को दो ही वैल्यू पता है इसमें, एक मास की वैल्यू पता है और एक वॉल्यूम की वैल्यू पता है। तो दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है वो आप बताओ, सोचो। इसमें कितना है, 1 2 3 4 4 है, इसमें कितना है 3 है। तो इसमें से दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका हुआ, या सिग्निफिकेंट डिजिट, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, दोनों की होता है, इसका हुआ, वॉल्यूम का, है ना। सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसका है, वॉल्यूम का, दैट इज 3 है।
तो जो आपका आंसर आएगा डेंसिटी का, उसमें भी आपका सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही रहना चाहिए। समझा बच्चों? क्योंकि सबसे जो कम वाला रहेगा उसमें ही हम लोग लेंगे। सबसे कम क्या? सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर, उस वैल्यू को हम लोग उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1.69। तो ये 3 वैल्यू तक का हो गया ना, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हो गया। ठीक है, तो आपका जो डेंसिटी का वैल्यू आएगा फाइनल, ये 1.69। आप यूनिट रख सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये समझा बच्चों? आपको या तो मल्टीप्लीकेशन रहे या डिवीजन रहे, आपको लेना हमेशा जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उसको ही लेना है। अब उसको हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा कैसे? कि सपोज आपका क्या दिया है, आपका दिया डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया है, 1.68804 ये दिया है। वाइस वर्सा में कर रहा हूँ उल्टा। और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। ठीक है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये हो गया ना मल्टीप्लीकेशन में, हो गया कि नहीं मल्टीप्लीकेशन में? तो डेंसिटी आप लेते हो, डेंसिटी की वैल्यू है 1 पॉइंट, इधर 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 देखो, ये आंसर, ये तो इसका आंसर था ना। डेंसिटी कितना है, 1.68804। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसमें 2.51 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 4.237, इसके अराउंड ही मिलेगा, है ना, ये आंसर आएगा। तो अब आपको इसमें 4.237 इतना बड़ा वैल्यू नहीं लेना है। इसमें आपको देखना है दोनों जो गिवन थे, डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन था ना, इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वॉल्यूम का है। कितना है, 3 है। इसका तो ज़्यादा है ना यार, बहुत है, तो इसका 3 है। तो आपको जो आंसर लिखना है मास का, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो जिस 4.237 है, तो आप 7, इसको आप 8 लिख सकते हो। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही, फिगर तक ही लिखेंगे। ठीक है, ये समझा? सो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वही लिखना है आपको, उसी का कंसिडर करके आपको जो आंसर है उतने आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखना है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर पे। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किस पे डिपेंड करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर, पकड़ बोल लो, आप कुछ भी बोलो, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो या सिग्निफिकेंट फिगर, बात एक ही है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब हम लोग आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अब बच्चों नेक्स्ट दूसरा वाला जो है आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो हम लोगों ने देखा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किस पे डिपेंड कर रहा था, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे। अब ये किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस बताया था, पार्ट 1 के लेक्चर में आई थिंक बताया था। तो प्रिसीजन किस पे डिपेंड, प्रिसीजन बेसिकली क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, मतलब लीस्ट काउंट 0.001 रहेगा या फिर 0.01 रहेगा, है ना। तो लीस्ट काउंट में क्या होता है, बेसिकली ये जो पार्ट रहता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, बट अभी आप देख लो ध्यान से। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन, है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा प्रिसीजन रहेगा उसको हम लोग इसमें, वैसे इसमें कम प्रिसीजन वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। बट ये आप याद रखना, जो पॉइंट के बाद जो रहते हैं ना, ये इसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रिसीजन कौन सा है, ये है ना, प्रिसाइज कौन सा, ये वैल्यू है। क्योंकि और पॉइंट में 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इसमें कौन सा हुआ, ये पॉइंट, ये चीज़ हुआ। ठीक है, तो और भी एक लेते हो, 2.31, 2.314। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला वैल्यू है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो प्रिसीजन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज ये रहेगा, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है प्रिसीजन, मतलब पॉइंट डेसिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसके हिसाब से आपका प्रिसीजन रहता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, वापस बता दे रहा हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, रिवाइंड या फिर आप बोल सकते हो रिवाइज। तो हम लोग वही जो टॉपिक हम लोग छोड़े थे उस पर आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब बच्चों मैंने यहाँ पे पहले ही कर दिया हुआ है, ठीक है, देखो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से बड़ा सुनना सुनना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 मास लिया हुआ है, एक ये मास है, एक ये मास है, एक ये मास है। आपको टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने टोटल मास के लिए क्या करूंगा, इसको 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 ये तीनों को ऐड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको 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 ऐड किया। तो जब ऐड करने के बाद मुझे फाइनल वैल्यू ये मिलता है, ठीक है, इतना ग्राम मिलता है।
लेकिन मुझे फाइनल वैल्यू इस पे ये नंबर पे नहीं रखना है। ये जो इतना जितना डिजिट्स आपको दिख रहा है ना, उतने डिजिट्स पर नहीं रखना है। तो कितने डिजिट्स पर रखना है वो कैसे मालूम करेगा? तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, माइनस या प्लस दोनों के लिए है ये कंडीशन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो डेसिमल के बाद इसमें हम लोग डेसिमल के बाद का देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखा था, सिग्निफिकेंट टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखा था, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल के बाद का देखेंगे। तो जो डेसिमल के बाद कम प्रिसाइज है, कम प्रिसाइज मतलब कम नंबर्स है। मैंने आपको अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, प्रिसीजन प्रिसाइज कौन सा ज़्यादा रहता है, कौन सा कम रहता है। तो इसमें जो कम प्रिसाइज रहता है डेसिमल के बाद, कौन सा नंबर कम प्रिसाइज है? तो अगर मैं बात करूं तो ये जो नंबर है आपका डेसिमल के बाद कम है, कम प्रिसाइज है। अगर मैं बात करूं ये नंबर, तो ये नंबर कम प्रिसाइज है ना, क्योंकि प्रिसाइज हमेशा डेसिमल के बाद ही देखते हैं, प्रिसीजन। तो ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू ये वाला है, ठीक है, सबसे कम प्रिसीजन ये वाला है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये कंसिडर करेंगे, ये जो राउंड फिगर वैल्यू इसका लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मतलब पॉइंट के बाद इसका भी है एक ही नंबर होना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, 663.8 ग्राम। ये समझा? मतलब हम लोग इसमें क्या कंसिडर करते हैं, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू या लीस्ट प्रिसीजन। तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले प्रिसीजन के कौन सा ज़्यादा प्रिसीजन कैसा रहेगा, है ना, इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये समझ गया, हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू, जो पॉइंट के बाद कम, जिसमें भी जिसका भी कम नंबर है उसको ही कंसिडर करके उतना लिख देंगे। ये समझ गया, इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, समझ गया, ओके। तो अब हम लोग इसके आगे टॉपिक वाले पे आते हैं, 2.7.2 दैट इज राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो बच्चों जो अगला टॉपिक है आपका राउंडिंग ऑफ दी अनसर्टेन डिजिट्स। अब अनसर्टेन डिजिट्स मैंने क्या होता है स्टार्टिंग में ही बताया था, सिग्निफिकेंट डिजिट जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अनसर्टेन डिजिट हमेशा जो लास्ट वाला डिजिट्स रहता है पॉइंट के बाद वाला, उसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट्स। तो उसका हम लोग राउंडिंग ऑफ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही ध्यान से देखना, ये भी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना। अब मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी 2 एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया 2.466 ये वैल्यू लिया, और दूसरा वैल्यू लिया मैंने 2.462। चलो जी, समझ में आता है। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, मैंने बोला था हमेशा जो लास्ट वाला नंबर रहता है वो अनसर्टेन रहता है। तो ये तो 5 से बड़ा है ना, अब इसको आपको देखना है, कंसिडर करना है, ये आपका 5 से बड़ा होना चाहिए। जो जो अनसर्टेन डिजिट्स है, जो लास्ट वाला नंबर है, ये आपका 5 से अगर बड़ा है तो इसके आगे वाला जो नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो +1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ कितना वैल्यू आएगा, 2.47। ये जो 6 था वो +1 हो जाएगा 7, मतलब ये जो राउंड ऑफ वैल्यू इसका ये आएगा। ये समझा? अब इसकी बात करते हैं। मैंने बोला जो आपका अनसर्टेन डिजिट्स है वो आपका 5 से बड़ा होगा तो ये आपका +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका बड़ा है क्या, नहीं, 5 से बड़ा तो है नहीं। तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू कितना लिखेंगे, 2.46 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 2 है ना। ये समझा राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? तो ये बस 2 ही है, ये तो आपको पता ही होगा बेसिकली। ये अगर 5 से बड़ा है तो ये बड़ा, ये 5 से बड़ा हो जाता है, ये +1 इंक्रीज हो जाता है। अगर ये 5 से छोटा है तो हम लोग इसको उतना ही रखते हैं। अनसर्टेन बेसिकली आपको अनसर्टेन डिजिट्स है, जो कि इसको हम लोग, देखो ये जो डिजिट्स है ना, इसको हम लोग 2 नाम बोलते हैं। एक तो अनसर्टेन डिजिट्स भी बोलते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ, अनसर्टेन डिजिट्स बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलेंगे। दोनों में से आप कुछ भी बोलो, आपके टेस्टिंग में दोनों ही बोला रहेगा, ठीक है। अनसर्टेन डिजिट बोलो या फिर इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलो, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू रहता है। तो ये समझा पहला वाला चीज़, पहला वाला तो समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे वाली चीज़ पे आते हैं कि भैया दूसरा वाला क्या है। पहला वाला तो इजी था ना यार, अगर 5 से बड़ा है तो +1 कर दो, 5 से छोटा है तो उतने रखो। लेकिन दूसरा वाला देखो भैया, दूसरा वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला क्या है कि अगर अगर 2.465 है और यहाँ पे 2.46
475 है। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ना तो यहाँ पे 5 से बड़ा है ना तो छोटा है, एग्जैक्ट 5 है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5 है आपका ये तो अनसर्टेन है, तो इसके पहले वाला वैल्यू देखेंगे। इसके पहले वाला जो नंबर है वो आपका 6 है, तो 6 आपको ये देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो ये आपका इवन है, ये आपका इवन है, तो ये नंबर आपका जैसा है 6 वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर आपके उसके आगे 5 है मतलब इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू रहेगा 2.46 ही रहेगा, अगर ये नंबर इवन है तब। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, तो जो ये तो आपका अनसर्टेन डिजिट है जो कि 5 है, ना तो 5 से बड़ा है ना तो 5 से छोटा है, तो इसके आगे वाला जो वैल्यू है वो आपका है ऑड। ठीक है, तो जब आपका 5 है नंबर, जो अनसर्टेन डिजिट 5 है उसके आगे का वैल्यू ऑड है, तो उसमें हम लोग +1 हमेशा इंक्रीज कर देंगे, मतलब 2.48 हो जाएगा ये राउंड ऑफ वैल्यू। जो 7 था +1 8 हो गया, ये समझा राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स कैसे करेंगे। तो बिल्कुल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ बड़ा नहीं था इसमें, ये समझ में आ गया ना बस। तो यही आपका राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट वाला शायद इसमें एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। अब बच्चों ये सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2.13। तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है कि जो क्यूब है उसका लेंथ कितना है 7.203। बोला है कि फाइंड क्या करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। मैं आपको सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें ही बता रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब पता है, क्या फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड क्यूब, 6 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड का आप स्क्वायर करोगे तो साइड, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, लेकिन आपका जो ये लेंथ है, लेंथ मेन तो आपका एक ही चीज इसमें गिवन है ना, लेंथ आपका दिया हुआ है, साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो साइड का लेंथ में आपका क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैंने क्या बताया था, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4, क्या 4 ही है, हाँ 4 ही है। तो जो भी आपका सरफेस एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद इंटू 6 करने के बाद इतना मिलता है 311 बहुत बड़ा नंबर मिलता है। लेकिन आपको उसको राउंड ऑफ करना है, कितने में करना है, हमने रूल्स में देखा था ना, तो आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही उसको राउंड ऑफ करना है। तो मैं कितना लूंगा 311.3, तो ये हो गया आपका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ। ये समझा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, मल्टीप्लाई वाला। तो सेम यहाँ पर भी है, वॉल्यूम में भी उसका क्यूब करोगे तो इतना कुछ आता है, बट आपको राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही रखना है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था बच्चों, याद है, हम लोग प्रिसाइज वैल्यू, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद जितना कम नंबर वाला है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल नंबर 2.4 ये भी सेम है, हमने डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो मैंने एग्जांपल में शायद ऐसा बता दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग 2.7.3 टॉपिक देखते हैं क्या है उसमें। ओके, तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका 2.7.3 एनसीईआरटी का। इसमें बोला रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अरिथमेटिक, जो आपने लिया था अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया ना, तो उसका रूल्स हम लोग देखते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पहला वाला इसमें रूल देखते हैं। इसमें टोटल कितना रूल है, 3 ही रूल है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, अब देखो बच्चों यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ और ब्रेथ दिया है, ये आपका एरर के फॉर्म में दिख रहा है आपको, और ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज एरर के फॉर्म में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसके लिए, कि वो चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था। तो वो आपको कैसे करते हैं परसेंटेज के यहाँ पे फॉर्म में पता है ना। चलो ठीक है, एक बार और आपको बता देता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, 0.6 यहाँ पे कैसे है, फिर मैं रूल्स पे आता हूँ। तो ये आपको पता चल गया ना, देखो कैसे आएगा ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर लेना पड़ेगा। अगर इसका मुझे परसेंटेज ये फाइंड करना है तो परसेंटेज एरर फाइंड करना है इस यहाँ का, इस पॉइंट का,
तो मुझे रिलेटिव एरर मतलब 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो आपका आता है कुछ 0.6 कुछ कुछ समथिंग में आता है, 0.6 2 पॉइंट समथिंग में आता है। तो ये 0.6% हो गया। तो इसको आप जो 0.1 है उसके बदले आप 0.6% लिख सकते हो। ये समझा बच्चों? वैसे इसका भी है, जो इसका परसेंट हम लोग फाइंड करेंगे इस चीज़ का। तो इस परसेंटेज एरर की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिलेटिव एरर लगाना पड़ेगा। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो अगर आप इसको करते हो तो अराउंड 1 मिलता है, या 0 पॉइंट कुछ तो मिलता है, 0.999 समथिंग मिलता है। तो उसको राउंड फिगर वैल्यू 1% होता है। ये समझा बच्चों? ये समझा कि नहीं? नहीं इसका, हाँ 0.9 समथिंग कुछ मिलता है, या फिर 1% ही आता है। तो ये आपका 1% के अराउंड आता है। तो इस 1% को हम लोग परसेंट, ये एरर को हटा के परसेंटेज डाल सकते हैं, इसका परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में आपका यूनिट नहीं आता, यूनिट हमेशा ट्रू वैल्यू के पास चला जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं आपको स्टार्टिंग वाला जो बताया था वही बता दिया। अब मैं इसको रफ करके आपको मेन इसका रूल्स क्या वो बताता हूँ। तो बच्चों अगर आप इसका एल इंटू बी फाइंड करते हो, तो एक तो ये फॉर्म में, एक दूसरा परसेंटेज के फॉर्म में, एक आपका एरर के फॉर्म में एब्सोल्यूट एरर, एक दूसरा परसेंटेज के फॉर्म में। तो मैं दोनों के फॉर्म में, आपके ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, आपको मैंने फॉर्म आपको फाइंड करना सिखा दिया है पहले कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं अभी फाइंड करना नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इसमें बेसिकली क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाले फॉर्म में लिखूँ एरर के फॉर्म में, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपका कितना आता है? 163.62 प्लस माइनस 2.6 ये आता है। ठीक है, 2.6। अब भैया 2.6 कैसे आया? तो भैया 2.6 कैसे आया समझा? वो हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं ना, डेल्टा। अरे यार बोलना मत कैसे आया। ठीक है, ये एल इंटू बी क्या होता है? बेसिकली एरिया होता है ना। तो डेल्टा ए आपने निकाला, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी लेते हो ना। तो इससे आपका डेल्टा ए जो है ना 2.6 आता है, समझे? तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो? ये एरिया ही निकाल रहे हो ना। एल इंटू बी मतलब क्या होता है? एरिया ही होता है। तो एरिया का जो वैल्यू है वो इतना आया, तो डेल्टा ए आपका 2.6 आता है। सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व मैं नहीं करना है, सॉल्व पहले मैंने कर चुका है, बता चुका हूँ टोटल सेंटीमीटर में। तो इसमें क्या है बच्चों कि हम लोग देखो, इसमें जो रूल्स रहेगा, जो अरिथमेटिक, अभी हमने पहले देखा ना, इसके पहले प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इसका हम लोग ट्रू वैल्यू देखेंगे। तो इन दोनों के ट्रू वैल्यू हम लोग देखेंगे, लेंथ, सॉरी इन दोनों में बोलो, ये परसेंटेज में इन दोनों का हम लोग ट्रू वैल्यू देखेंगे। तो इन दोनों के ट्रू वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल के बाद तो एक ही है, इसमें कभी डेसिमल के बाद एक ही है। ठीक है, डेसिमल के बाद एक ही है, नहीं इसमें हम लोग वो नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? हम लोग प्लस माइनस किस पे कंसिडर नहीं करेंगे? प्लस माइनस का जो हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था वो कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है यार, समझा करो ना। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके पास, हम तो मल्टीप्लिकेशन का क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर था। तो इसमें इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसके पास कितना है? 3। तो इसके पास कितना होना चाहिए? 3, है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? है है कैसे? 164 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एरर पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, एरर पे भी फर्क पड़ता है, ऐसा मत बोलना एरर पे फर्क नहीं पड़ता है। एरर का भी हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें मल्टीप्लाई किया ना, तो एरर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। 1, 0 तो कंसिडर थोड़ी ना करेंगे। तो इसको हम लोग 2.6 के बदले 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एरिया का जो एल इंटू बी का फाइनल रहेगा। एल इंटू बी मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो आपको जो भी ये देखना है वो मल्टीप्लीकेशन वाला ही रूल देखना है। ये समझा? ये क्या था? रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ द अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये पता चला? समझा? समझा? समझा कि नहीं समझा? समझिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी ट्रू वैल्यू है वो आपका मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल्स देखा था वही करना है, और जो एरर भी है वही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। मतलब हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। ठीक है, अभी मैं इसको मैं सॉल्व, ये पार्ट हम लोगों ने परसेंटेज में लिया हुआ है, तो इस पार्ट को मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया। तो अगर इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हो तो वही परसेंटेज में आ जाएगा। तो वही चीज़ हो गया ना, परसेंटेज में आ गया तो आप लिख लो, परसेंटेज में ले लो उसको, और क्या, ज़्यादा कुछ है थोड़ी ना। ठीक है, तो अगर इसको आप परसेंटेज में लिखना हो
तो परसेंटेज में तो फिर अलग सॉल्व होगा। परसेंटेज में कैसे सॉल्व होगा, L इंटू बी। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज में आपका जो आएगा वो आएगा 163.62, और परसेंटेज को हमेशा ऐड कर देते हैं, तो 0.6 प्लस 1% कितना होगा, प्लस माइनस 1.6%। तो इसका तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है, इसका हम लोग नहीं कंसिडर करते, हम लोग इसका लेते हैं। तो इसका हम लोग लेंगे तो कितना आता है, 164 ही आता है, 164 सेंटीमीटर। भाई ये स्क्वायर होगा ये, क्योंकि दोनों लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो स्क्वायर प्लस माइनस 1.6%। ठीक है बच्चों, ये समझ गया। ओके, तो मेन आपको ये चीज़ याद रखना है बस, ये वाला जो हमने लिया था एरर में। तो एरर में क्या लिया था हमने, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रू वैल्यू हमको मल्टीप्लिकेशन वाला ही, वो जो सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं वही लेना है, और एरर वाला भी वही लेना है, ठीक है। तो ये आपका पैरा फर्स्ट वाला रूल था। सेकंड वाले रूल पे आते हैं। अब बच्चों जो सेकंड वाला रूल है वो वही सब्ट्रैक्शन, मैंने शायद लिया नहीं था उसमें, तो वही सब्ट्रैक्शन का है। तो अगर मैं दो मास को सब्ट्रैक्ट करूँ, ये दोनों मास, एक 12.9 ग्राम का है, दूसरा है 7.06 ग्राम का है, तो दोनों मास को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कुछ आपको ये मिलता है, ऐसा वैल्यू मिलता है। बट हम लोग क्या ये एक्चुअल, ये अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने रूल देखा था, रूल फॉर अरिथमेटिक, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन का, तो क्या उसके अकॉर्डिंग है, नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था डेसिमल के बाद कम नंबर होना चाहिए, डेसिमल के बाद कम नंबर हो। तो हम लोग को इस वैल्यू को कंसिडर करना है, इसका डेसिमल के बाद जो वैल्यू है, कितना नंबर है, उसको कंसिडर करना है। मतलब इसका जो फाइनल वैल्यू क्या होगा, 5.8 ग्राम, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग ये नहीं ले सकते, ये लेंगे 5.84 ग्राम अकॉर्डिंग टू रूल्स। उन्होंने पहले देख लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, सिंपल वही आपका था। अब थर्ड वाले पे आते हैं बच्चों। थर्ड वाला जो है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैंने आपको बताया था, एक्यूरेसी क्या होता है, परसेंटेज एरर इन एनीथिंग, परसेंटेज एरर इन एरिया जो भी है, तो ये एक्यूरेसी आपका बेसिकली परसेंटेज एरर होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज एरर निकालते हो तो उस पर हम लोग रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, रूल्स हम लोग उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके पहले मैंने देखो ना परसेंट में किया था, वो उस पर रूल अप्लाई नहीं हुआ था, तो वैसे ही इसमें आपका रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अरे इसके पहले वाला फर्स्ट वाला पॉइंट आपको बताया था ना, उसमें देखो परसेंट में भी किया था, तो उसमें हम लोगों ने परसेंट वाले पे रूल अप्लाई नहीं किया। तो वैसे ही अगर जो भी इसका परसेंटेज एरर निकालते हैं अपन, तो उस पर अपने को रूल अप्लाई नहीं करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब बच्चों ये एग्जांपल है, ये सपोज एक मास दिया हुआ है, इसका हम लोग परसेंटेज एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, हमको पता है रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर इसमें 0.01 है अपॉन ट्रू वैल्यू आपका ये है इंटू 100। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो, ये मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका वैल्यू कुछ 0.9803 ऐसा आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो रूल्स अभी तक हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हम लोग डायरेक्ट 1% लिख देंगे, क्योंकि अपने परसेंटेज निकाला है ना यार, परसेंटेज में निकाला है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1% निकलेंगे, इसको हम लोग कोई वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा ही नहीं परसेंटेज एरर में। ठीक है, ये समझ गया बच्चों। ठीक है, तो ये रूल्स था 2.7.3। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे 2 पॉइंट, जो आपका टॉपिक है 2.8, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो चलिए बाय बच्चों। और बच्चों शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स लोग के साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो गुड बाय, और सब्सक्राइब करें।